हेलो। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में 5 एक्सरसाइज किए थे ना, आज का एक्सरसाइज उसके आगे का एक्सरसाइज है। मैंने 6, 7, 8, 9, 10। आजकल मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और मैं जब भी योगा करना शुरू करती हूँ मॉर्निंग में तो थोड़ा सा चल करके आती हूँ, कम से कम 50 कदम। फिर उसके बाद मैं योगा स्टार्ट करती हूँ। तो आजकल मतलब मैं 3-4 दिन हो गए हैं तब से मैं बैठने की कोशिश करती हूँ ज़मीन पर, और इस तरह से आराम आराम से बैठ जाती हूँ और योगा करती हूँ बैठ के, लेट के। अब मैं ज़मीन पर ही योगा करती हूँ। और इसके पहले मैं बेड पर करती थी, करीब मतलब कहें तो 45 दिन तक मैंने बेड पर ही यो सारा योगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ और आगे की वीडियो में भी बताऊँगी। तो 45 दिन तक मैं करीब जो है कि बेड पर ही योगा करी हूँ। तो योगा स्टार्ट हो उसके पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए योगा कर रहे हों। तो पैरों के लिए कर रही हूँ तो हाथों पैरों को हिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारे पैरों में जो जकड़न होती है ना, जो ऑपरेशन के बाद जो हमारे घुटने वगैरह जकड़ जाते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उससे फिर जब आप पैरों वगैरह को उठाते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होती है। तो जो भी आप योगा वगैरह करते हैं ना, तो उससे पहले आप 1-2-3 बार इस तरह से कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। तो पहले मैं ये वार्म अप ही कर रही हूँ हर एक तरह से, जैसे जितना मुझे योगा करना होता है ना, वही उसी का मैं 2-3 बार इस तरह से पहले स्टार्टिंग में कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ हमको करना है। फिर उसके बाद मैं उसको आराम आराम से फिर मैं करती हूँ। इससे हमारी बॉडी भी थोड़ी हीट हो जाती है। तो आज जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आप पहले इस तरह से पोजीशन ले लीजिएगा, बिल्कुल सीधा लेट जाना है आपको। और सीधा लेटने के बाद आपको पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। तो आपको लेटना अपोजिट साइड में है, जिस साइड आपके पैर या घुटने का ऑपरेशन हुआ है या फ्रैक्चर है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके वो वाला हिस्सा आपका ऊपर रहेगा और जो सही वाला हिस्सा है वो नीचे रहेगा। तो इस तरह से आप पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाइएगा। बहुत इजीली इस साइड से, मतलब कि हो साइड से जब हम लोग करते हैं ना, तो बहुत इजीली पैर उठ जाते हैं। और यही पैर हम सामने से अगर उठाएंगे तो जल्दी नहीं उठता है, बहुत आपके पैरों में भारीपन लगता है। तो इसे जो है कि आराम आराम से 15 बार करिएगा। फिर उसके बाद आज की कड़ी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि आप पहले पोजीशन ले लीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल सीधा लेट करके। और फिर उसके बाद आपको एक पैर को उठाना है, जो आपका सही वाला पैर है उसे आप इस तरह से मोड़ लीजिएगा, और जो आपका फ्रैक्चर वाला पैर है उससे ही आपको बल लगा करके कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। बहुत आराम से हो जाता है ये वाला एक्सरसाइज। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद बहुत आराम से हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, बस आराम से एक पैर को उठाइए, इस तरह से मोड़ लीजिए और दूसरे पैर से आप इस तरह से एक्सरसाइज को करिए। इसे भी करीब 15 बार करिएगा। आप देख पा रहे होंगे कैसे हम मतलब एड़ी से अपने बल लगा रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है उसे हम एड़ी से मतलब कि ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरा वाला हिस्सा आराम से मतलब फोल्ड किए हुए हैं। तो इसे भी आप 15-15 बार करिएगा। और जो हमारा आज का जो तीसरा एक्सरसाइज है उसमें भी आपको पहले पोजीशन इस तरह से सीधे ले लेनी है। उसके बाद क्रॉस करके आपको दोनों हाथों को कंधे तक ले जाना है, और फिर आपको गर्दन को ऊपर की तरफ जितना उठा सकते हैं ना उतना उठाना है। गर्दन उठाइएगा और गर्दन से पीठ तक आपका हिस्सा उठ जाना चाहिए। ये सारे एक्सरसाइज आप बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। इससे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सही रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन सही रहने से हमारे बाकी के पार्ट एकदम अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि खाना वगैरह जो हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 बार करना है, और अपने सांस को जो है वो उसे नॉर्मल रखना है। बॉडी को ढीला रखिएगा, बिल्कुल टाइट करके नहीं करना है। 15 बार करिएगा। फिर उसके बाद आप
फिर से एक सीधा पोजीशन ले लीजिएगा। और ये मतलब चौथा एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको क्या करना है, ब्रीथ मतलब सांस को अंदर लेना है फिर छोड़ना है। तो आपको जब हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो नाक से आपको सांस अंदर की तरफ भरना है, और जब आप हाथ को नीचे ले आएंगे तो मुंह से निकालना है। मतलब ऊपर ले जाते समय सांस से अंदर भरना है और नीचे आते समय मुंह से बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, बॉडी बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करती है और आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर करिएगा। किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बॉडी को टाइट नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल जैसे आप लेटते हैं बैठते हैं उसी तरह से आपको करना है। अब ये देखिए 5वां एक्सरसाइज, अगर काउंट करें तो 10वां एक्सरसाइज है ये। 5 मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, 5 इस वीडियो में। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इस तरह से अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिएगा, नहीं बैठ सकते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, इस एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर आप बैठ पा रहे होंगे तो आपको इस तरह से अपने हाथों से पंजों को छूइएगा और इसे भी कम से कम आप 10 से 15 बार ज़रूर करिएगा। इससे हमारी बॉडी में पेन नहीं होता है किसी तरह का, और जो हम बेड पर लेटे लेटे हमें पेन हो जाता है ना, उससे बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है। तो अभी आप मेरा घाव देख पा रहे होंगे ना, ये 46 दिन के बाद का रिजल्ट है ऑपरेशन के। तो 45-46 दिन में आप देखिए मतलब कितने अच्छे से मेरे टाँके वगैरह भर गए हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम होता है ना, वो पैरों से ही रिलेटेड होता है या घुटने से रिलेटेड होता है। तो अगर आपके पैरों में घुटने में किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इन एक्सरसाइजेस को मतलब ज़रूर से ज़रूर शामिल करिएगा, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। कि सुबह सो करके उठना है तो सबसे पहले हमें यही एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आज मैं ये एक्सरसाइज तो मुझे डॉक्टर ने बताया है तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरे फादर जो हैं वो मतलब घुटने से कहिए तो कई सालों से परेशान हैं, और वो यही एक्सरसाइज करके वो फिट रहते हैं। वो बराबर मतलब पैर से रिलेटेड ये सारे एक्सरसाइज पहले से ही करते आ रहे हैं, और मतलब वो अच्छे खासे चलते फिरते हैं। और जब एक्सरसाइजेस को मतलब वो छोड़ देते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप लोगों में किसी को भी अगर पैर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी लाभ ले सकें इस एक्सरसाइज का। और अगर आपको कुछ मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये सही आज जो एक्सरसाइज मैंने बताया है वो भी मेरा पर्सनल मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।